बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्रवण नाम का एक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। श्रवण एक मेहनती और धार्मिक व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन में एक बड़ी परेशानी आ गई। उसके सपने में एक दिन उसके पूर्वज आए और उससे कहा, तुमने कभी हमारा श्राद्ध नहीं किया, इसलिए हमारी आत्मा भटक रही है और हम दुखी हैं। तुम्हें हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण करना होगा ताकि हम शांति प्राप्त कर सकें। यह सुनकर श्रवण घबरा गया और उसने अगले ही दिन अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। श्रवण की पत्नी बहुत धार्मिक थी। उसने तुरंत कहा, तुम्हें अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है और हम इसके बिना सुखी नहीं रह सकते। श्रवण ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने का निश्चय किया। श्रवण ने विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया और उन्हें अन्न व जल अर्पित किया। उसने गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। श्राद्ध समाप्त होने के बाद रात में फिर से श्रवण के सपने में उसके पूर्वज आए। लेकिन इस बार वे बहुत प्रसन्न और शांत दिख रहे थे। उन्होंने श्रवण से कहा, तुमने हमारे लिए जो श्राद्ध और तर्पण किया है उससे हमें शांति प्राप्त हो गई है। अब हम प्रसन्न हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहोगे। श्रवण ने यह सुनकर राहत महसूस की और अपने पूर्वजों का धन्यवाद किया। इसके बाद उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रही और उसके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, श्राद्ध और तर्पण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार को भी आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्राप्त होती है।